बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर ज़मान अब्दुल्ला हजरा। नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िला गुजरांवाला की तहसील वज़ीराबाद के नवाही इलाका क्लास के में मौजूद हूं। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको एक ऐसी जुल्म की दास्तान के हवाले से आपसे गुफ्तगू करूँगा और आपको ऐसी फैमिली से मिलाने जा रहा हूँ कि जिनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हम एक ऐसी आज़ाद रियासत पाकिस्तान में रह कर भी यहाँ पर के लोगों के जो बड़े ज़ालिम और जगीरदार लोग हैं उनके हमारी आवाम पे कैसे कैसे ये लोग जुल्म करते हैं। नाज़रीन, इसके मतलब मैं आपको इंशाल्लाह आज जो प्रोग्राम हमारा है उसमें आपको एक फैमिली है जो जगीरदारों के जुल्म की उन लोगों ने इंतहा कर दी है, उनके हवाले से मैं उनकी गुफ्तगू भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा तारफ़ कराता चलूं कि तहसील कामों की के एक नवाही गांव काली सूबा में एक ज़मींदार चौधरी अब्दुल मजीद बसरा साहब जो कि वहाँ के चेयरमैन थे, उन्होंने 2 शादियाँ की हुई थी। नाज़रीन, दो शादियों में एक में सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम मुबीनुल्लाह था और दूसरी में 3 बेटे थे। एक जो कमर ज़मान बसरा, तारक महमूद और सरफराज अहमद बसरा और उनकी एक बहन रक्षंदा थी। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि 2002 में उनकी डेथ हो गई। जब 2002 में इनकी डेथ हुई तो डेथ से कुछ देर पहले उन्होंने, जैसे कि हमारे होता है इसी तरह के गांव में बैठ के आपस में फैमिली तय करती है कि ज़मीन का कुछ हिस्सा इसको देना है, कुछ इस तरह देना है, क्योंकि एक में एक ही बेटा था और एक में 4 थी और एक को जो है वो आधा हिस्सा आना था। उस हवाले से उनकी तकरीबन 32 एकड़ के करीब ज़मीन थी। नाज़रीन, जब अब्दुल मजीद साहब फौत हो चुके थे तो तब दूसरे जो बड़े भाई थे उन्होंने इस फैमिली के साथ जो एक बेटा था और उनकी एक मजबूर बेकस माँ थी, उनको उन्होंने निकाल दिया। लास्ट के में नाज़रीन उन्होंने आके इधर किराए का मकान लिया और यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। नाज़रीन, कुछ वक्त गुज़रा तो वहाँ के उन्होंने बड़ा भाई जो कमर बसरा था उन्होंने एक पटवारी को साथ लिया और 2 लोगों को साथ लेकर उनके पास आया। उन्होंने बोला कि आपकी ज़मीन हम ठेके पर ले लेंगे। 25,000 के कुछ मुख्तलिफ ज़राए से जो पता चला है 25,000 उन्होंने मुबीनुल्लाह साहब को दिया और ज़मीन ठेके पर। जब 2 बरस गुजर गए तो उसके बाद मुबीनुल्लाह साहब से जब वो मुबीनुल्लाह साहब लेने गए थे, उनसे पैसे अपनी रकम वसूल करने गए थे, तो नाज़रीन उन्होंने क्या किया कि उन्हें बजाय पैसे देने के उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया और नाज़रीन के साथ जुल्म जबर, और ये कहा कि अगर दोबारा आइंदा तुम इधर आए अपनी ये जो तुम्हारी जो कुछ पैसों के इवज़ जो है हमारे नाम करवा दो, अगर तुमने नाम ना करवाया तो मैं आपकी फैमिली जो आपके बच्चे मुबीनुल्लाह के 7 बच्चे थे और वो किराए के मकान पर रह रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं उनको कत्ल करवा दूंगा, उनके साथ जुल्म जबर करूंगा अगर फैमिली से। तब से मुबीनुल्लाह साहब ने ये जुल्म देखें 2002 से लेके आज 2021 हो गया है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी वो इस वक्त जो पिछला 2018 में इलेक्शन हो उसमें कमर ज़मान बसरा जिन्होंने PTI की टिकट पर MPA का इलेक्शन लड़ा लेकिन वो हार गया। ठीक है नाज़रीन, अभी हुकूमत भी PTI की है, वो अपना असर और सूख दिखा कर इस फैमिली के साथ अभी भी जुल्म कर रहा है और साथ में जो पटवारी और तहसीलदार है वो भी इसमें शामिल है। नाज़रीन, आइए मैं इनसे आपकी गुफ्तगू मुलाजा करवाता हूँ कि किस तरह इनके साथ जुल्म हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मुबीन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप ये बताएंगे इन लोगों को कि आपके साथ ये नाज़रीन हमारा कैमरामैन जो है वो दिखा रहा है, आपकी जो गुफ्तगू है वो मुकम्मल तौर पर लोग देख रहे हैं, जो भी हकीकत है, जो भी आपके साथ उन लोगों ने जुल्म किया है वो अपनी कहानी जो है वो अपनी ज़बानी खुद सुनाए। नाज़रीन, इनकी कहानी इनकी ज़बानी सुनिए। जी मेरा अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुबीनुल्लाह है। मेरा गांव काली सूबा खां तहसील कामों के थाना वांडो की हदूद में वाक़या है।
मेरे वालिद साहब चौधरी अब्दुल हमीद बसरा 2002 में वफ़ात पा गए। मेरे वालिद साहब की 2 बीवियां थीं। मेरी पहली माँ से मेरे 3 भाई और 1 बहन, और दूसरी वालदा से मैं अकेला हूँ। जब मेरे वालिद 2002 में वफ़ात पा गए तो मेरा सौतेला भाई कमरजमान बसरा, उस दौर में मुनव्वर पटवारी और राहत एक उधर क्लर्क है फरत अब्बास और मास्टर गुलजार साहब, ये 3 लोग मेरे पास आए। इन्होंने मुझसे इस बिहाफ पे ज़मीन ली कि 2 साल के लिए आप हमें दे दें, हमने इलेक्शन लड़ना है। मैंने इनको ज़मीन ठेके पे दे दी। इन्होंने ज़ुबानी ज़मीन मुझसे ली, कोई कागज़ वगैरह हम लोगों ने साइन नहीं किए क्योंकि वो मेरा भाई था। उसके बाद 2 साल के बाद वो काबज़ हो गया और उसने मुझे ज़मीन देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम जो दूसरी माँ की औलाद होती है हम उसको हिस्सा नहीं देते, ये हमारा असूल है। 2013 में मेरे भाई ने पीटीआई की तरफ से एमपीए का इलेक्शन भी लड़ा। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि आप मेरा हिस्सा जो है वो मुझे दे दो, लेकिन उसने कहा कि हम कभी भी ऐसा नहीं करते, हम दूसरी माँ की औलाद को हिस्सा नहीं देते। मैंने अदालत से रजू किया, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम अदालतों में वो मेरे हक़ में हुआ फ़ैसला। उसके बाद 2016 में साइमा परवेज़ भट्ट सिविल जज साहबा गुजरांवाला की अदालत में वो अजरा हुआ, जिसमें पटवारी और तहसीलदार को गिरफ्तारी के आर्डर हुए और उन्होंने जो हमारा मेरे नाम 3465 वो इंतकाल नंबर विरासत में मेरा नाम दर्ज किया। अदालत के हुक्म पर 164 रोज़नामचा रप्ट में मेरा नाम दर्ज किया और पटवारी को हुक्म हुआ अदालत की तरफ से कि वो शजरा नसब मुकम्मल करे और इसका जो है ना हिस्सा सब का उसको इनको दे। लेकिन पटवारी जो है वो 2016 से मुसलसल टाल मटोल कर रहा है। मेरे भाई से हर साल वो लाख रुपया 1.5 लाख रुपया वसूल करता है। उसके बाद वो शजरा नसब जानबूझकर मुकम्मल नहीं कर रहा, चूँकि जो मेरे भाई सौतेला भाई है उसके ननियाल भी उधर ही हैं। जो उधर का लंबरदार है चौधरी खलील, वो उसका सक्का मामू है। मेरा भाई पीटीआई की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले चुका है और वो पटवारी जो है वो बरमला कहता है कि पूरी जब तक हमारी हुकूमत है हम कभी भी आप हमसे हिस्सा नहीं ले सकते। और वो मेरी हर फोरम पे हर जगह मैं गया हूँ, डीसीओ के पास मैं गया हूँ, मैं एसी के पास गया हूँ, मैं कमिश्नर साहब के पास दरखास्तें दी हैं, मैंने हर जगह पे गया हूँ, लेकिन वो मेरी सुनवाई नहीं हो रही और वो मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे। जी नाज़रीन, आपने मुबीनुल्लाह साहब से उनकी कहानी सुनी कि किस तरह उनके बड़े भाई ने जुल्म जबर की इंतहा कर दी और किस तरह इतना जालिम हो के उन्होंने ये मुबीनुल्लाह के 7 बच्चे हैं, एक इनकी वालदा है, किराए के मकान पे रह रहे हैं। इस दौर में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कैसे गुजारा कर रहे हैं इतनी फैमिली को, और इनकी वालदा इसी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है और उनको बिल्कुल भी उन लोगों को तरस नहीं आता कि इतनी ज़मीन हमारी है, हमें कुछ हिस्सा इसको भी दे दें, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। जो ये इन्होंने अपील की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस से और वज़ीर आला पंजाब से ये अपील की है कि इनका हक़ दिलाया जाए। ये जो मैं आपको कागज़ात, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये जो कागज़ात हैं ये इसमें मुबीन साहब के नाम पे उन्होंने अंदराज कर दिया है। जो साइमा परवेज़ सिविल जज गुजरांवाला में थी उनके आर्डर पर पटवारी और तहसीलदार ने इनका नाम अंदराज कर दिया है, लेकिन क्या है कि वो लोग पैसा लेके जुल्म जबर की इंतहा कर रहे हैं। इनके साथ ये जुल्म हो रहा है। ये मैं आपको कागजात दिखा रहा हूँ कि ये जो केस और इसका जो आर्डर है ये आपको नाज़रीन, ये इनके कागजात हैं, ठीक है। इसमें फ़ैसला भी महफूज है और इस पे अंदराज भी हो चुका है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा यही अपील है कि इनके साथ इनका हक़ दिया जाए
हम इस अपने NGN न्यूज़ के प्लेटफार्म से आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस और वज़ीर आला पंजाब से यही अपील करते हैं कि इस फैमिली के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके लिए खुदारा कुछ कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली नस्लों में इस तरह का जुल्म और जबर ना हो। नाज़रीन, मैं हूं आपका डॉक्टर ज़मान अब्दुल्ला इंजरा और मेरे साथ कैमरामैन सैफ अली मौजूद हैं। नाज़रीन, आइंदा इंशाअल्लाह एक नई जुल्म के साथ, जुल्म की दास्तान के साथ मैं आप लोगों की हाज़िर खिदमत में होऊंगा कि पाकिस्तान जैसी मुक़द्दस रियासत में, पाकिस्तान की मुक़द्दस आर्मी के होते हुए किस किस तरह के जुल्म हो रहे हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।